अगर आप डीएलएड यानी बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं तो आज की ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के दृष्टिगत अपने चैनल पर जो फ्री क्लासेस की सीरीज चल रही है उसमें वर्तमान में हम लोग साइंस यानी विज्ञान विषय को कंप्लीट कर रहे हैं। पहली क्लास इसकी जो है वो हो चुकी है। आज हम लोग इसकी सेकेंड क्लास में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को करने वाले हैं और ये टॉपिक्स बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर हैं और सारे के सारे आपको डायग्राम के माध्यम से भी जो है वो समझाए जाएंगे। तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लो, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और वीडियो को लाइक भी आप लोग जरूर कर देना। तो आपका टाइम बिल्कुल भी जाया ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो ये प्रश्न आपके पिछले वर्ष परीक्षा में पूछा गया था कि जरायुज तथा अंडायुज में जो है वो क्या अंतर है। तो आप यहां पर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अंडायुज, युज का मतलब होता है जन्म लेना, तो जो अंडे से जन्म लेते हैं उन्हें हम लोग अंडायुज बोलते हैं और जो आप कह सकते हो गर्भ से जन्म लेते हैं वो जरायुज कहलाते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं जरायुज के बारे में, वह शिशु जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा होता है जरायुज कहलाता है। अर्थात आप सीधी लैंग्वेज में कह सकते हो जो जीव गर्भ से पैदा होता है वो आपका जरायुज कहलाता है। जैसे आपका यहां पर मनुष्य हो जाता है। बात दूसरे नंबर पर अगर आप करोगे तो अंडायुज, तो वे जीव जो अंडे देते हैं उन्हें अंडायुज जो है वो हम लोग कहलाते हैं। तो अंडे देने वाले जीव अंडायुज कहलाते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है आपका, जैसे कछुआ हुआ, सांप हुआ, पक्षी हुआ, ये सारे के सारे आपके अंडायुज कहलाते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न था और ये इतना प्रश्न आपके लिए अगर आप पेपर में लिख करके आते हो तो काफी जो है वो हो जाता है। एकदम आसान लैंग्वेज में आपको क्लासेस करवा रहे हैं और इनकी पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। वो कहां मिलेगी, आगे ही क्लास में आपको पता चलेगा। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पुष्प के जड़ तंत्र का संक्षिप्त जो है वो आपको वर्णन करना है। ये प्रश्न आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में मतलब 2 नंबर में पूछा गया है। तो आपको पहले मैं यहां पर दिखाता हूं, ये आपका एक जो है वो पौधा है। पौधे में आप देख सकते हैं ये आपकी जो है यहां पर जड़ हो जाती है। जड़ जो होती है वो आपका जो स्तर होता है, सतह होता है, मतलब जहां पर मिट्टी खत्म होती है आपकी भूपर पट्टी आती है उसके नीचे आपकी जो है वो जड़ होती है। और जड़ें भी 2 तरह की होती हैं, वो हम आगे बात करेंगे। और जड़ें काफी ज्यादा नीचे जो है फैली होती हैं क्योंकि पेड़ का पूरा भार जो होता है वो इन जड़ों पर ही रहता है। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो ये आपका जो है तना होता है और उसके बाद आपका जो है वो फल आता है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तना को जो है हम लोग स्तंभ के रूप में भी जो है वो जानते हैं। तो पहले आप यहां पर इसके बारे में देखें। जड़ों के बिना पौधे का कोई अस्तित्व जो है वो नहीं होता है क्योंकि जड़ ही पौधे का वह भाग होती है जो बीज को एक पौधा बनाती है। क्योंकि जो आपका बीज पड़ता है, बीज के बाद जब पौधा आता है तो पौधे का जो आधार होता है वो आपकी जड़ें होती हैं। अगर जड़ें ना हो तो पौधे का आधार ही नहीं बनेगा और पौधा गिर जाएगा। ऐसे में पौधा जो है वो आपका पेड़ कभी नहीं बनेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि पौधे का जो अस्तित्व होता है वो पूरा का पूरा जो है जड़ पर ही होता है। जड़ के बिना पौधा जो है वो पनप ही नहीं सकता है। जड़ें पौधे का वह भाग है जो प्रकाश, वायु आदि से दूर रहता है, अर्थात जो भूमि के अंदर दबा रहता है। तो आप यहां पर ये अच्छे से देख सकते हैं ये आपका भूपर पट्टी का भाग हो जाता है, जो आपका प्रकाश होता है, वायु होता है, ये आपका यहीं तक ही पहुंचता है। इसके नीचे आपकी क्या होती हैं, जड़ होती है। तो यहां पर आपका प्रकाश और वायु नहीं पहुंचता है, लेकिन अच्छे से ध्यान रखिएगा जड़ों में जल जो है वो जरूर पहुंचता है और उसी के माध्यम से आपकी जड़ें जो है वो मजबूत रहती हैं। जड़ को पौधे का प्राइमरी भाग भी कहते हैं, जिसे प्राथमिक भाग कहते हैं, क्योंकि जड़ ही आधार होती है। जैसे आप एक मकान बनाते हो तो मकान का आधार आपका क्या होता है, नींव होता है। इसी तरह पेड़ का आधार जो है वो आपकी जड़ें होती हैं। जड़ों पर ही आपका पेड़ जो है वो
खड़ा होता है। जड़ को पौधे का प्राइमरी भाग भी कहते हैं, जिसमें विभिन्न छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं जो भूमि के अंदर जाल सा जो है वो बिछा देती हैं। आप यहां पर अच्छे से देख सकते हैं, ये आपका जड़ है। मुख्य भाग जो जड़ का ये आपका ये आता है और इसमें अलग तरह की जो ये शाखाएं निकली हुई हैं, ये काफी ज्यादा फैल जाती हैं। जैसे बरगद के पेड़ की अगर जड़ की आप बात करोगे तो सबसे ज्यादा जड़ जो है वो बरगद की फैली हुई देखने को मिलती है। कुछ ऐसे भी जड़ें होती हैं जिनमें ये शाखाएं नहीं निकलती हैं, डायरेक्ट ये जो है आपकी जड़ जाती है, लेकिन मैक्सिमम जो जड़ें हैं उनमें आपको ये शाखाएं देखने को मिलेंगी। कुछ पौधे ही जड़ होते हैं, जैसे आपका मूली हुआ, तो मूली में क्या होता है, मूली जमीन के अंदर होती है और सिंगल ये आपका जो है वो फल होता है और वही आपका जो है वो जड़ कहलाता है। तो ये इसके अलग अलग टाइप हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो जाल होता है शाखाओं के माध्यम से ये जड़ों में बिखर जाता है, जो पौधों के लिए खनिज तथा जल का अवशोषण करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा कि जो खनिज और जल का अवशोषण कौन करता है, जिसमें आपका ऑप्शन होगा जड़ होगा, तना होगा, फल होगा और फूल होगा। तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, जड़ यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा भी आपका प्रश्न आ सकता है कि खनिज और जल का अवशोषण जो है वो कौन करता है। तो खनिज और जल का अवशोषण कौन करता है, जड़ें करती हैं। ये आपका वेरी शॉर्ट एक नंबर में या ऑब्जेक्टिव टाइप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जड़ें पौधे को स्थिरता व जो है मजबूती प्रदान करती हैं। जिन पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं वो पेड़ ना तो उखड़ते हैं, चाहे जितनी हवा आंधी तूफान आ जाए, और जिनकी कमजोर होती है वो पौधे क्या होते हैं, वो सारे के सारे गिर जाते हैं। आप अच्छे तरीके से समझते हैं। अब बात आती है कि जड़ों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो जड़ें जो है वो आपकी दो तरह की होती हैं। पहली आपकी मूसला जड़ें हो जाती हैं और दूसरी आपकी अप स्थानिक जड़ें हो जाती हैं। तो इनमें हम लोग जो है यहां पर देख सकेंगे। तो आप ये देख सकते हो यहां पर ये फिगर के माध्यम से, आपका पहला इसमें मूसला जड़ें हैं और दूसरा जो है वो आपका रेशेदार जड़ें हो जाती हैं। रेशेदार जड़ें जो हैं ये अप स्थानिक जड़ का भाग होती हैं। तो मूसला जड़ों में क्या होता है, इसमें एक सीधा आपका तना आता है और उसमें अलग अलग जो है वो रेशे रहते हैं। लेकिन जो आपकी रेशेदार जड़ी होती हैं इनमें आधार कहीं पर स्थगित नहीं होता है। ये नहीं होता है कि एक आधार है उस पर जो है ये आपके रेशे बने हुए हैं। इनमें क्या होता है, इनमें सारा का सारा रेशे के माध्यम से ही जो है वो होता है। और मूसला जड़ों में एक आधार होता है जड़ का और उस पर ये सारे के सारे रेशे जो हैं वो बने होते हैं। इस बात को भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट बात आती है कि अप स्थानिक जड़ें जो हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं। तो अप स्थानिक जड़ों के दो भाग होते हैं। पहला इसमें आ जाता है रेशेदार जड़ें और दूसरा आ जाता है आपका वायवीय जड़ें। तो ये दोनों भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पहला हमने क्या सीखा कि जड़ के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला हो गया मूसला जड़ें और दूसरा हो गया अप स्थानिक जड़ें। उसके बाद बात आई अप स्थानिक जड़ों के कितने भाग होते हैं। तो दो भाग होते हैं, पहला हो जाता है रेशेदार जड़ें और दूसरा हो जाता है आपका वायवीय जड़ें। तो इनको भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि जड़ के कार्य क्या क्या होते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग ये मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लो। यहां पर आपको जो है सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी क्लासेस की। ये डीएलएड बीटीसी क्लासेस को लेकर के है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और इनमें जो सीडीपी की क्लास हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो इसको आप लोग जो है वो जरूर ज्वाइन करो। सीडीपी की कुल 18 क्लासेज हैं 12-14 मिनट की, उनको कंप्लीट करो। या आप चैनल पर भी यहां पर प्लेलिस्ट वाले कॉलम में जाकर के यहां पर आपको पूरी की पूरी सीडीपी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लासेज कंप्लीट कर सकते हो। तो इन क्लासेस को जरूर कंप्लीट करो, साथ में टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करो। वहां पर आपको इनकी पीडीएफ समय समय पर मिल जाएंगे। लेकिन भैया आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे कोई मैं फीस नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगा करें तो कमेंट में थैंक यू जरूर लिखा करो और साथ में वीडियो को लाइक आप लोग जरूर किया करो। आपकी लाइक्स ही जो है वो हमारी फीस और हमारा प्रोत्साहन होंगी। यहां पर हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ आपको इनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करना कोई भी नहीं करा रहा, सारे के सारे पैसे ले रहे हैं, आप अच्छे से ये बात जानते हैं। अब बात आती है कि जड़ के कार्य क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला और सबसे प्रमुख कार्य कि ये पौधे को जमीन में साधे रखती हैं। मतलब पौधे का आधार जो है वो आपका जड़ें ही होती हैं, या पौधे का प्राथमिक भाग जड़ें होती हैं। जड़ के बिना पौधे की कल्पना नहीं की जा सकती है। दूसरा आपका आ जाता है भूमि से
में जल एवं खनिज लवण अवशोषित करके पौधे के प्ररोह को जो है वो पहुंचाती है। प्ररोह जो होता है आपका ये तना वाला जो है वो भाग होता है। तो जो भूमि में जल और खनिज का अवशोषण कौन करता है, तो ये तो आपका जड़ें करती हैं, और खनिज का अवशोषण करके जड़ जो है ये आपका पहुंचाती है कहां, प्ररोह तक, मतलब पौधे के सारे भागों में। तो ये सारा का सारा काम भी जो है वो जड़ों का होता है। तीसरा पॉइंट आ जाता है, ये पौधे के तने में वृद्धि करती है, क्योंकि जड़ों में जब आपके खनिज लवण जाते हैं, जल जाता है, ऐसे पौधे में वृद्धि होती है। और पौधे में वृद्धि इसी वजह से होती है कि जल जो आपका, आप अच्छे से जानते हो कहां डाला जाता है, पौधे में जो जहां पे होता है वहां पर मिट्टी में डाला जाता है। तो जल जो है वो जड़ों में पहुंचता है और जल के द्वारा ही पौधे का जो है वो विस्तार होता है। अगला हो जाता है, कुछ जड़ों का कार्य पौधों को फुलाकर खाने योग्य भी बनाना होता है। जैसे यहां पर आप देखोगे, जैसे बहुत सी ऐसी हो जाती है, जैसे आपका मूली ही हुई, ठीक है, तो मूली में क्या होता है, आपका पानी जाता है और जड़ों के फुलाती है, फुला करके मूली बन जाती है और आपको क्या है, खाने के योग्य बनाती है। अगला है, जड़ें पौधे को स्थायित्व प्रदान करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि पौधा एक जो आपका स्थायी रहता है, उसके पीछे वजह क्या होती है, वो आपका जड़ ही होती है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला यहां पर जो प्रश्न है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और थोड़ा हम कह सकते हैं कि कठिन भी है, लेकिन इसको पॉइंट टू पॉइंट आपको याद भी करना आवश्यक होगा। यहां पर 3 पौधे हैं, अमरबेल, सिंघाड़ा तथा आर्किड में किस प्रकार की जड़ें होती हैं ये आपको बताना है और किस प्रकार ये एक दूसरे से जो है वो भिन्न होते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक को देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है अमरबेल की। तो अमरबेल का तो पौधा आप लोगों ने देखा ही होगा। तो सबसे पहला प्रश्न आ जाता है कि अमरबेल जो है यह एक परजीवी पौधा है जो अपना पूरा भोजन चूसक जड़ों द्वारा अपने आधार मतलब पोषक पौधे से जो है वो प्राप्त करता है। कहने का मतलब ये जो अमरबेल का पौधा होता है ये किसी दूसरे पौधे पर चढ़ता है और ये जिस पौधे पर चढ़ता है तो इनका जो चूसक जड़ें इसकी होती है, कांटे आप कह सकते हो, उनके माध्यम से ये उस पौधे का जो सारा का सारा रस होता है वो चूस लेता है और उससे इसकी जो है वो वृद्धि होती है। मतलब अमरबेल पूरा का पूरा अपनी वृद्धि के लिए दूसरे पौधे पर जो है वो डिपेंड रहता है। दूसरे पर आ जाता है आपका सिंघाड़ा। तो सिंघाड़ा की जड़ें कैसी होती हैं, इसकी संश्लेषी जड़ें होती हैं जो पानी के पास घनी और हरी होकर जो है वो फैली रहती हैं। संश्लेषी जड़ें जिनके पास डायरेक्ट जो है वो सन का प्रकाश पहुंचता है। तो जो सन का प्रकाश पहुंचता है उसके बाद पानी के साथ क्रिया करके ये जो है फैलती हैं और ये घनी हो जाती हैं, साथ में हरी भी हो जाती हैं। तो सिंघाड़ा यहां पर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस वजह से, संश्लेषी जड़ों की वजह से। अगला पौधा आपका आर्किड का आ जाता है। तो इनकी जड़ें हवा में लटककर अपनी स्पंजी सिरों द्वारा जलवाष्प अवशोषित करके पौधों की जो है वो जलापूर्ति करती है। मतलब जो आर्किड का पौधा होता है ये पूरा का पूरा जलवाष्प पर निर्भर रहता है और जलवाष्प के माध्यम से ही जिसे वो अवशोषित करता है और पौधों को जल की पूर्ति होती है और इन पौधों में जो है वो वृद्धि होती है। अगला सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आर्किड का पौधा जो है ये वायवीय पौधा अर्थात इसे हम लोग आर्द्रताग्राही पौधा के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा आर्किड का पौधा कैसा होता है, ये वायवीय और जो है आर्द्रताग्राही भी यहां पर होता है। तो ये आज की महत्वपूर्ण क्लास थी जो कि आप लोगों ने कंप्लीट करी है। अब आप लोग जाइएगा टेलीग्राम पर, यहां पर आपको मिलेगी प्लेलिस्ट और वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग थैंक यू लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सीडीपी वाली क्लासेस जरूर कंप्लीट करिएगा। डेली 7:15 पर हम लोग मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए